हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज डिस्कस करेंगे पीरियडिक टेबल में आए हुए कुछ इंपोर्टेंट जेई के क्वेश्चन को, जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। काफी इंपोर्टेंट शानदार क्वेश्चन आपके बीच लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। आइए देखिए और आज कुछ बेहतरीन सीखने की कोशिश करें। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। करने आसान। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिलिकॉन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इज। और ये जेई 2014 में आया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिलिकॉन। अगर पीरियडिक टेबल के हिसाब से चलें तो पहले हम उन एलिमेंट्स को लेते हैं। सोडियम, आपको पता होगा कि पीरियडिक टेबल में आप टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो ग्रुप नंबर 1 में है हाइड्रोजन, लिथियम एंड देन सोडियम। सोडियम के तुरंत बाद आता है राइट साइड में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आएगा फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बाद आएगा सल्फर। तो फॉस्फोरस तो इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन सल्फर दिया हुआ है। जब आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और मूविंग लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज होता है। यानी जब आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहले बड़े लड्डू, फिर छोटे लड्डू, फिर और छोटे, फिर और छोटे और छोटे। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडियस होगा सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और सबसे कम यहाँ पे सल्फर का रेडियस हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन चेक करें आप, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, तो इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे देखें तो सल्फर का सबसे कम रेडियस होना चाहिए, सल्फर का कम होना चाहिए, उसके बाद सिलिकॉन का होना चाहिए, उसके बाद एल्यूमिनियम का होना चाहिए, उसके बाद मैग्नीशियम का और सबसे ज्यादा सोडियम का होना चाहिए। इस तरह से जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। सो फोर्थ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। याद रखिएगा, पीरियडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज करता है और टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, आपको पीरियडिक टेबल जरूर याद रखना चाहिए, तभी जाके आप समझेंगे कि लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम क्या है। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is the number of element present in fourth period is। पीरियडिक टेबल में जो फोर्थ पीरियड है उसमें कौन कौन कितने एलिमेंट्स हैं उनकी बात पूछी गई है आपसे। तो अगर आपको पीरियडिक टेबल की जानकारी हो, पीरियडिक टेबल आपने ढंग से पढ़ रखा हो, तो याद रखिएगा जो पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड, तो पीरियड नंबर 1 से लेकर के पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 3 में फिर से 8 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 4 में 2 8 18 हो गएगा, 18 एलिमेंट, 2 8 8 18। पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट, पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट और पीरियड नंबर 7 में भी 32 एलिमेंट। इस तरह से तो पीरियडिक टेबल में आपको बताया था मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32। तो पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट है,
पीरियड नंबर 3 में 8 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट्स है ना। तो इस बेसिस पर देखें, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पीरियड नंबर हमें पूछा गया था द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, पीरियडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आप एक बार पीरियडिक टेबल देख सकते हैं यहाँ पर। ये पीरियडिक टेबल के अंदर हमने मैजिक नंबर आपको लिखा रखे थे, उस बेसिस पे भी देख सकते हैं। पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 3 में फिर से 8 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 4 में 18, पीरियड नंबर 5 में 18, फिर पीरियड नंबर 6 में लेंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाता है, इसीलिए इसमें 32 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 7 में एक्टिनाइड सीरीज शुरू हो जाता है, इसीलिए इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बट हाँ आपको आना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है electron gain enthalpy with negative sign of fluorine is less than that of chlorine is due to electron gain enthalpy with negative sign of fluorine is less than that of chlorine is due to। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है और क्लोरीन का ज्यादा है। ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए कि जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम मूव करते हैं, टॉप से बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EgH का वैल्यू जनरली, हम जनरली बात कर रहे हैं, जनरली डेल्टा EgH का वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करता है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है टॉप से बॉटम जाने पर। तो होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन से कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, क्लोरीन का, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, देयर इज इरेगुलरिटीज, है ना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है और फ्लोरीन का कम है। क्वेश्चन है क्यों, व्हाई? तो सुनिए ध्यान से, फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन 2p सीरीज का एलिमेंट है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसमें 2p आता है कॉन्फ़िगरेशन में, और जब आप क्लोरीन की बात करें तो ये 3p सीरीज का एलिमेंट है। आपने पढ़ा होगा 2p सीरीज और 3p सीरीज एलिमेंट्स में 2p सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है और 3p सीरीज का ज्यादा होता है। उसके पीछे रीजन है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। आपको बता दें कि क्लोरीन का साइज अगर आप कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन साइज में रिलेटिवली छोटा है, जबकि क्लोरीन साइज में बड़ा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्लोरीन में और फ्लोरीन में, तो किस में जल्दी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, किसका इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगा? वैसे नेचुरली होना चाहिए जिस एटम का साइज छोटा है उस वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन याद रखिएगा फ्लोरीन साइज में छोटा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फ्लोरीन का कम हो जाता है, जबकि क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट आपको बता दें पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन का ही होता है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर पूछा था हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, बिगर साइज ऑफ 2p3 ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, नहीं बिगर साइज नहीं, स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, नो नो नो, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, यस, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम की वजह से इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी इसका कम हो जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the correct order of second ionization
पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन द फॉलोइंग। ये जीमेल 2013 में आया था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अपने पास जो एटम्स हैं उसमें है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, लेकिन हमें पूछा गया है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें फर्स्ट नहीं, हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा गया है। पहले एलिमेंट्स के बारे में देखिए, अपने पास है कार्बन है, और कौन है, नाइट्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है, और कौन है, फ्लोरीन है। सबसे पहले आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, यानी 2s2 2p2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन का हो जाएगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2s2 2p4 और फ्लोरीन का हो जाएगा 2s2 2p5। इन सारे एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो आप याद रखें, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, और इसीलिए ऐसे केस में उसका इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है ना। तो हमें पूछा गया था आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर, सेकेंड आयनेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो ये जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे लिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी आएगा, है ना। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा C+। आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये C+ हो जाएगा, ये N+ हो जाएगा, ये O+ हो जाएगा और ये F+ हो जाएगा। ओके, C+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हो जाएगा 2s2 2p3, ये हो जाएगा 2s2 2p3 और ये हो जाएगा 2s2 2p4। अब आप गौर से देखेंगे तो N+ में, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, N+ जो है इसमें 2s2 2p2 है। O+ में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। P में हमें पता है P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर जो O+ है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन का आधा, 6 का आधा 3, तो P ऑर्बिटल में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसमें O+ में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से O+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर O+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट मूव करने पर, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है ना। तो लेफ्ट से राइट जाने पर तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन अगर कोई हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। इसीलिए फ्लोरीन से भी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन प्लस का ज्यादा हो जाएगा, O+ का जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो हमें पूछा गया था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा, जब भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव कर देंगे तब कंपेयर करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो भी हमारे पास एटम्स हैं उन एटम को अगर कंपेरिजन किया जाए तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। कार्बन का सबसे कम होगा, उसके बाद नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद होना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन होगा क्या, फ्लोरीन। उसके बाद आएगा फ्लोरीन और सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेकेंड I2, ऑर्डर ऑफ I2 सेकेंड आयनाइजेशन। अब इस बेसिस पे हम ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का
हमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद होना चाहिए था उसके बाद फ्लोरीन, ऑक्सीजन देन फ्लोरीन देन नाइट्रोजन देन कार्बन। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है ना? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the order of increasing size of atomic radii among the elements oxygen, sulfur, selenium and arsenic is। अब ये सारे एलिमेंट्स अगर आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक को कंपेयर करेंगे तो आप ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट, लेकिन आर्सेनिक फिर डिफरेंट है। तो एक बार इनको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर इन सारे एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके बाद वो आपको पता होगा ऑक्सीजन फैमिली में जो 16th ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16th ग्रुप में जो एलिमेंट है ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे, है ना? यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और हमें पता है पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाते हैं, तो टॉप से बॉटम जाने पर एटम का साइज इंक्रीज करता है ना? तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से ये तीनों है। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटू होगा ऑक्सीजन, सबसे छोटा होगा ऑक्सीजन, उससे बड़े होंगे कौन, सल्फर, और उससे भी बड़ा कौन होगा, सेलेनियम, क्योंकि हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। अब रही बात कि आर्सेनिक के बारे में क्या बोलेंगे, तो आर्सेनिक के बारे में, आर्सेनिक जो है वो आपका नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, यानी 15th ग्रुप का एलिमेंट है। तो 15th ग्रुप में कौन कौन है, 15th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो है नाइट्रोजन, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, है ना? हाँ, तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो आर्सेनिक जो है ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है। और हमें पता है आर्सेनिक और सेलेनियम में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का रेडियस डिक्रीज करता है, यानी कि सेलेनियम और आर्सेनिक में आर्सेनिक का रेडियस ज्यादा होगा, यानी आर्सेनिक का रेडियस ज्यादा है। इस बेसिस पर अगर देखेंगे तो हमें इस तरह का ऑप्शन चेक करना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन देन सल्फर देन सेलेनियम देन आर्सेनिक, यानी फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर दिया है। ये जो एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स talk to the next, move to the next, and the next question, huh? Yeah, next question, the next question है the element with which of the following outer electronic configuration may exhibit the largest number of oxidation states in its compound। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिडॉक्स का यूज करके पूछा गया है और डी ब्लॉक के कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। बट हाँ, ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में, क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, और हमें इसमें बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज लार्जेस्ट किस में आएगा। मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके हमें पता करना है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट्स किन के लार्जेस्ट हो सकते हैं, है ना, कहां से कहां वेरिएशन सबसे ज्यादा हो सकता है ना? तो अब देखें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वैसे जो रूल है डी ब्लॉक के लिए, उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये डी ब्लॉक चैप्टर में भी ये इस तरह का रूल मेंशन किया होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू होता है एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। और ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम गिनती करते हैं क्या,
अनपेयर्ड वाले। तो ns इलेक्ट्रॉन nd इलेक्ट्रॉन अगर देखें आप इन सारे ऑप्शन में, तो इसमें 6, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पेयर्ड होंगे, जबकि 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करते हैं तो यहां पर एक पेयर्ड हो जाएगा, है ना, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अनपेयर्ड कितने हैं? तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 5। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसमें अगर आप चेक करेंगे, इसमें चलिए सब में हमने इसको भी लिख ही देते हैं आपके लिए। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d7 में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, 3d8 में आप चलते हैं तो 3d8 में अगर आप चेक करें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑप्शन के लिए है ना। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें है? तो सेकंड ऑप्शन में। याद रखिएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसी में लार्जेस्ट वेरिएशन शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, है ना। तो यहां से पूछा गया था द एलिमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन इट्स कंपाउंड। किसी कंपाउंड में लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, है ना। और ये जो सेकेंड ऑप्शन, ये 3d5 4s2, ये कौन है? 3d5 4s2 एटॉमिक नंबर 25, ये मैंगनीज है और मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है ना, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इस रूल के हिसाब से अगर देखें आप, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू रहता है ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन। ns इलेक्ट्रॉन है 2 प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन है 5, और कितना आ गया टोटल? 7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन के लिए। वैसे एक रूल होता है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होता है वो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the value of electron gain enthalpy of sodium plus is will be, है ना। हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हो या आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो हमें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसका मतलब पहले समझना जरूरी है। ये सोडियम जो है, सोडियम को आयनाइज किया जा रहा है, यानी कि सोडियम इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Na+ इलेक्ट्रॉन माइनस, और ऐसे केस में इसका आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा दैट विल बी हाउ मच? दैट विल इक्वल्स टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ अब कह रहा है कि आपसे कुछ और पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालना है किसका? Na+ का, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? Na+ के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रही जा रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। तो जब आप सोडियम प्लस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na में, सोडियम में, है ना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अभी ये कितना एनर्जी एक्सचेंज करेगा? तो याद रखिए इस केस में जो एनर्जी होगा दैट विल बी डेल्टा EgH, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कंपेयर किया जाए तो इक्वेशन नंबर 2 इज द रिवर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें जो प्रोडक्ट साइड में है वो इसमें रिएक्टेंट साइड में है, जो इसमें रिएक्टेंट साइड में है वो इसमें प्रोडक्ट साइड में है।
So equation 2 is the reverse of equation number 1. It means value will be same. आयनेशन पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा. रिवर्स इक्वेशन रिवर्स होता है तो इलेक्ट्रॉन जो चेंज इन एनर्जी है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, एनर्जी चेंज दैट विल बी रिवर्स इन द साइन, है ना. तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, बस अपोजिट साइन हो जाएगा. अगर ये माइनस में प्लस में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आयनेशन एनर्जी का वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू अपोजिट साइन के साथ हो जाएगा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बस इक्वेशन को जब रिवर्स करते हैं तो एंथैल्पी का साइन अपोजिट हो जाता है. तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following represent the correct order of increasing first ionization enthalpy. ओके, इस क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा है. इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नो, तो इसमें पहले साइज को भी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों को मिला करके सोचना चाहिए हम, है ना. वैसे लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है. टॉप से बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है. अब यहाँ पे एक बात को पक्का है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम ऊपर है और बेरियम नीचे है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम का ज्यादा हो जाएगा. ओके, अगर हम कंपेयर करें सल्फर और अपने पास है सेलेनियम, सल्फर और सेलेनियम में अगर कंपेयर किया जाए तो सल्फर का आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा, और सेलेनियम का क्या होगा, कम होगा. टॉप से बॉटम जा रहे हैं. और आर्गन एक नोबल गैस, तो नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नोबल गैस न तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है न ही गेन करना चाहता है. तो आयनाइजेशन एनर्जी आर्गन का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. तो इसमें सबसे कम किसका होना चाहिए, सबसे कम बेरियम का, उसके बाद कैल्शियम का, है ना. अच्छा, लेफ्ट से राइट जब आप मूव करते हो तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है. तो बेरियम का कम, कैल्शियम का ज्यादा, और कैल्शियम फिर से भी ज्यादा किसका हो जाएगा, सेलेनियम का. क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, है ना. उससे ज्यादा किसका है, सल्फर का, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आर्गन का. तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बेरियम, देन कैल्शियम, देन सेलेनियम, देन सल्फर एंड देन आर्गन. तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, बेरियम का सबसे कम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद आर्गन. सो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी पूछे, दोनों का आंसर सेम होते हैं. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following cannot form an amphoteric oxide. कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बना सकता है. तो ये अगर आपको ये पता हो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन बनाता है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं, और अदरवाइज अल्टीमेटली इसको ये पता होना चाहिए आपको कि एलिमेंट्स कौन कौन है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना. तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बनाता है एल्यूमिना, Al2O3, जो कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है. SNO, SN से बनता है SNO, है ना, या SNO2, वो भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है. Sb एंटीमनी, Sb2O3 या Sb2O5, है ना, Sb2O5 ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है. Sb2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है. और ये जो फॉस्फोरस है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बनाता, ये नॉन मेटल है. और नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिडिक नेचर का ऑक्साइड बनाता है. सो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फोर्थ ऑप्शन ही आंसर इसका हो जाएगा. तो इजी क्वेश्चन है अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है इससे रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो ये बेसिक क्वेश्चन है और ये नीट में, जेई में, ये सब एग्जाम में फेवरेट होता है ना, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कैटायन जो होगा उसका साइज छोटा होगा और एनायन का साइज लार्जर होगा। इन सारे में जिनमें चार्ज ज्यादा है कैटायन में, जैसे Ca2+ साइज में सबसे छोटा होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो K+ होंगे, उससे ज्यादा कौन होगा Cl-, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा H2-। इन सारे स्पीसीज में जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज है उनका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो हमें पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो एनायन होता है उसका साइज लार्जर होता है और कैटायन का साइज स्मॉलर होता है। तो इस बेसिस पर फर्स्ट ऑप्शन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स। मतलब जो भी कंपाउंड दिए हैं उनके ऑक्साइड्स हमें दे रखे हैं, इसमें हमें ये चेक करना है कि बेसिक ऑक्साइड का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें उन्हें चेक करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे अगर हम देखें तो सोडियम के जस्ट नीचे पोटेशियम आता है। ओके, अगर आप मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के भी बाद आता है एल्यूमिनियम। जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं एटम का साइज इंक्रीज करता है और उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर अगर बात करें ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो पोटेशियम का ज्यादा है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम और सबसे कम एल्यूमिनियम का होगा, है ना। लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और साइज जो है वो साइज भी डिक्रीज करता है और मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पोटेशियम का है, उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। याद रखिएगा मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसके ऑक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा होगा, है ना। सो सबसे ज्यादा इन सारे ऑप्शन में अगर चेक करें तो K2O, है ना, जो पोटेशियम का ऑक्साइड है K2O, उसका बेसिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, हमें यहाँ पे जो ऑप्शन देख रखे हैं उसमें पोटेशियम का ऑक्साइड जो होगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होना चाहिए, है ना। उसके बाद इनमें इन सारे ऑप्शन में K2O का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और सबसे कम कितना होना चाहिए एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिना जो है Al2O3 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। इवन Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। हमें पूछा था कि बेसिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम जो हो जाएगा वो सबसे कम हो जाएगा Al2O3, उसके बाद हो जाएगा MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगा सोडियम का ऑक्साइड Na2O, और सबसे ज्यादा होगा K2O यानी पोटेशियम का ऑक्साइड। इस बेसिस पर जो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।